गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग मॉडल वर्ब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मॉडल वर्ब्स किसे कहते हैं, मॉडल वर्ब्स होता क्या है। तो मॉडल्स आर स्पेशल वर्ब्स दैट इंडिकेट्स मोडालिटी और मूड। मॉडल्स जो वर्ब होते हैं वो एक स्पेशल टाइप के वर्ब होते हैं और इसका यूज जो है वो मोडालिटी और मूड को एक्सप्रेस करने के लिए इसे किया जाता है। मूड यानी कि जो आपका मूड कभी दुखी होता है, कभी खुश मूड होता है तो उसे मूड कहते हैं। और जो मोडालिटी है, मोडालिटी का कहने का मतलब भी यही होता है कि ये टाइप्स ऑफ जो बिहेवियर होते हैं, यानी आप कभी गुस्से होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी चिल्लाते हैं, तो ये जो इस प्रकार का जो एक्सप्रेशन होता है बिहेवियर का, इसे ही हम लोग मोडालिटी कहते हैं। अब कुछ मॉडल वर्ब्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, हैव टू, हैज़ टू, विल, वुड, आउट टू, और इन सभी को छोड़ के सेमी मॉडल्स भी कुछ होते हैं, जैसे नीड और डेयर। ये सेमी मॉडल्स वर्ब होते हैं। नीड, डेयर, इन सभी को छोड़ के भी कुछ मॉडल वर्ब्स और भी होते हैं, जैसे कुड बी यानी कि हो सकता है, जिसका मतलब होता है, ये भी एक मॉडल वर्ब ही है। कुड हैव जिसका मतलब सकता था या पास हो सकता है भी हो सकता है, ये भी एक मॉडल वर्ब ही है। कुड हैव हैड, ये भी एक मॉडल वर्ब ही है जिसका अर्थ पास हो सकता था। और कुड हैव हैड टू, ये भी एक मॉडल वर्ब ही है जिसका मीनिंग करना पड़ सकता था। अब हम लोग बात करते हैं रूल्स फॉर मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब के लिए कुछ रूल्स होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। नंबर 1, जो मॉडल वर्ब्स होते हैं, मॉडल वर्ब्स आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब विद द मेन वर्ब। यानी कि जो मॉडल वर्ब्स होते हैं वो जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी कभी कभी इस्तेमाल होते हैं मेन वर्ब के साथ। जैसे ही विल गो, तो यहाँ पे जो मेन वर्ब है ये गो है और हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल है। उसी तरीके से राम कैन कम, यहाँ पे कम मेन वर्ब है और कैन जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है। उसी तरीके से आई कैन हेल्प यू, यहाँ पे हेल्प जो है मेन वर्ब है और ये जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है। उसी तरीके से आप यहाँ रूल नंबर 2 देख सकते हैं। वर्ब 1 इज ऑलवेज यूज्ड विद मॉडल वर्ब, यानी कि जो मॉडल वर्ब होते हैं उनके साथ हमें हमेशा जो वर्ब होते हैं उसका V1 फॉर्म लगाना पड़ता है। जैसे देख सकते हैं, यू शुड गो नाउ, यहाँ पे हम मॉडल वर्ब के साथ V1 का इस्तेमाल किए हैं। आई कैन गो, यहाँ मॉडल वर्ब के साथ हमने V1 का इस्तेमाल किया है। उसी तरीके से रूल नंबर 3 आप देख सकते हैं। मॉडल वर्ब नेवर चेंज इटसेल्फ, मॉडल वर्ब नेवर चेंज इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी कि जो मॉडल वर्ब होते हैं वो कभी भी सब्जेक्ट के अनुसार अपने आप को नहीं बदलते हैं। जैसे मॉडल वर्ब अपने आप को सब्जेक्ट के अनुसार कभी भी नहीं बदलता है। जैसे आई कैन डू इट, यहाँ पे सब्जेक्ट आई है और यहाँ देख सकते हैं आप ही कैन डू इट, यहाँ सब्जेक्ट ही है, लेकिन क्या इसने अपने फॉर्म को चेंज किया? नहीं किया। तो इसीलिए मॉडल वर्ब का ये रूल है कि ये सब्जेक्ट के अनुसार अपने आप को कभी नहीं बदलता है। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की। टू मॉडल वर्ब्स कांट बी यूज टुगेदर, जब एक सेंटेंस में एक साथ दो मॉडल वर्ब का इस्तेमाल कभी नहीं कर सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस देखिए, ही शुड मस्ट गो नाउ,
तो यहाँ पे एक साथ दो मॉडल वर्ब का यूज हुआ है जो कि गलत है। इसी का देखिए, ही शुड एंड मस्ट गो नाउ। यहाँ पे हमने दो मॉडल वर्ब को अलग करने के लिए एंड का इस्तेमाल किया है, तो इसीलिए ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अब रूल नंबर 5 की बात करते हैं। मेकिंग नेगेटिव इंट्रोगेटिव कांट बी यूज डू डिड डज। मॉडल वर्ब बनाते समय हम लोग इंट्रोगेटिव या नेगेटिव जो भी सेंटेंस हो उसमें हम डू नॉट या डिड नॉट या डज नॉट या डज डिड डू का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।